सनातन पर विवाद के बीच यूपी के मंत्री सतीश शर्मा पर लगा है धर्म के अपमान का आरोप। योगी सरकार में राज्य मंत्री सतीश शर्मा का 9 दिन पुराना एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो बाराबंकी के एक मंदिर में पूजन के दौरान शिवलिंग के अर्धे में ही हाथ धोते नजर आए। इस दौरान एक और मंत्री जितिन भी उनके बगल में खड़े नजर आए। अब इस वीडियो को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। दोनों ने ये वीडियो ट्वीट भी किया। यूपी कांग्रेस ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर साझा किया। साथ में कहा कि धर्म के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर राजनीति करने वालों के पास इतनी सामान्य सी बुद्धि भी नहीं है। शिवलिंग के समीप हाथ नहीं धोया जाता। समाजवादी पार्टी के सुनील सिंह यादव ने भी ये वीडियो ट्वीट करके साझा करते हुए ये लिखा है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको साथ ही साथ दिखा रहे हैं। हालांकि मंदिर के पुजारी ने सफाई दी कि शिवलिंग पर विविध पदार्थों से पूजन के बाद हाथ में लगी सामग्री निर्मल होती है, जिसका धोना बिल्कुल भी अनुचित नहीं है। उधर मंत्री सतीश शर्मा ने सफाई में कहा कि जल से, शहद से, दूध से, अन्य चीजों से जलाभिषेक किया गया तो उसको बाहर जाकर हाथ नहीं ले जा सकते। शिवलिंग के पास ही जगह पर हाथ में लगी सामग्री को धोया जाता है, उसको कहीं और साफ नहीं करते हैं। बेवजह इसको राजनीतिक तूल ना दिया जाए। तो यूपी के मंत्री ने शिवलिंग के पास दरअसल ये हाथ धोया, जिसको लेकर ही बवाल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि इसमें जिस तरीके से पूजन की सामग्री लगी रहती है तो उसको वहीं पर धोना ठीक रहता है। तो बाराबंकी में मंदिर में दरअसल पूजा अर्चना कर रहे थे मंत्री साहब, लेकिन तभी वो विवादों के घेरे में आ गए हैं। अब सफाई भी आई है मंदिर के पुजारी की तरफ से भी। समर्थ श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। समर्थ, शिवलिंग पर हाथ धोने को लेकर जिस तरीके से बवाल चल रहा है, सफाइयां भी अब सामने आ रही हैं और विवादों के घेरे में लेकिन मंत्री साहब है। अर्पिता, देखिए जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें यूपी सरकार के राज्य मंत्री हैं सतीश शर्मा, वो हाथ धो रहे हैं शिवलिंग का जो अर्घा होता है, यानी कि अर्घे में है। बाराबंकी का सुप्रसिद्ध मंदिर है, तुदेश्वर महादेव मंदिर है, वहां पर गए। साथ में उनके पीडब्ल्यूडी के मंत्री जितिन प्रसाद भी खड़े हुए हैं और जो वीडियो में साफ दिख रहा है कि उनके हाथ में कुछ लगा हुआ है, जिसको पुजारी को वो इशारा करते हैं। पुजारी कलश उठाता है और उनके हाथ धोता है। और वहां पर जो अर्घा है, यानी कि शिवलिंग वो एक्जैक्टली नहीं है, शिवलिंग के पास का जो अर्घा बना होता है, हालांकि उसको माना उसी का हिस्सा जाता है। इसको लेकर विपक्ष ने आरोप लगाए हैं, कांग्रेस ने ट्वीट करा है, सपा के नेता ट्वीट कर रहे हैं कि ये भाई शिवलिंग का अपमान किया है। अब इसको लेकर भी जो बाराबंकी का वो जो मंदिर है, वहां के पुजारी का बाइट आया है और उन्होंने ये साफ बयान में अपने कहा है कि जहां पर अगर आप कोई पूजा सामग्री हाथ में लगी भी है तो वो अर्घे में ही बहाई जाती है, यानी कि उसको कहीं और बहाया नहीं जाता है। तो यहाँ पर पुजारी ने ये चीज क्लैरिफाई करी है वहां के कि जो अर्घे में बहाई, क्योंकि जहां पर अगर आप वीडियो देखेंगे तो शिवलिंग पर पूरी तरीके से नहीं है। पर विपक्ष ने जिस तरह से हमला किया है, विपक्ष ये कह रहा है कि आपकी पार्टी भगवानों को लेकर इस तरह की टिप्पणी पहले भी करते आए हैं और हम सामने वाले पर कटाक्ष करते हैं, और आपके खुद के मंत्री जो हैं वो शिवलिंग के ठीक बगल में हाथ धोते नजर आ रहे हैं। तो इसको लेकर विपक्ष ने निशाना साधा है। तमाम सपा के नेता हैं, यूपी कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से भी वीडियोस ट्वीट हो रहे हैं, जबकि जो मंत्री हैं उन्होंने खुद भी आज तक से बात करी है, क्लैरिफिकेशन दिया है और ये कहा है कि मैं केवल अर्घे की तरफ हाथ धो रहा था और वहां पर कहीं और हाथ धोना वहां पर मान्य नहीं है और इसीलिए उनके पास कोई और। जी ठीक है समर्थ, आप नजर बनाए रखिए। तो कुल मिलाकर इस पर बवाल हो रहा है। समाजवादी पार्टी जो है इसको लेकर निशाने पर साध रही है, तो मंदिर के पुजारी भी बता रहे हैं कि विधि क्या कहती। बाराबंकी के प्रसिद्ध लोधेश्वर मंदिर में शिवलिंग पर हाथ धोने वाला अधर्मी सतीश शर्मा योगी जी के सरकार में मंत्री है और साथ में खड़े एक और मंत्री जो स्वघोषित रूप से ब्राह्मण चेहरा है, वो भी खड़े हैं। यही काम अगर और किसी जाति के नेता ने किया होता तो अब तक पाखंडी भाजपाइयों ने उसका निष्कासन करा दिया होता। अब इस अधर्मी का निष्कासन योगी जी कब करेंगे? और यही भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र है। ये धर्म के नाम पर चंदा चोरी करते हैं और सरकार में आने के बाद सिर्फ अधर्म का ही काम करते हैं। अगर आप पूजन कर रहे हैं, मान लीजिए आपने भगवान को चंदन लगाया, शहद चढ़ाया, दही चढ़ाया, दूध चढ़ाया, तो आपके हाथ में जो सामग्री लग गई वो निर्माल चूल देते हैं। तो जिस जगह पे निर्माल का स्थान है उसी जगह पे तो उसे रुलाया जाएगा।
अगर उसको आप कहीं अलग धुलते हो तो ये होता है जो निर्माल्य नांग जाता है उसका सारा पूर्ण क्षीण हो जाता है, तो अलग तो उसे धुला नहीं जाता है। अब आप बड़े बड़े स्थान हैं जैसे महाकालेश्वर है, ओंकारेश्वर है, या 12 ज्योतिर्लिंग है, या अपना लोकेश्वर महादेव है, यहाँ पे बैठ के देखिए। जब आप बैठ के देखेंगे तो ये पाएंगे कि ये आचमन, पुनराचमन, हस्त प्रक्षालन जिस जगह पे पूजा किया जाता है वहीं पे किया जाता है।